हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज शिवम चौहान और मैं अपने यूट्यूब चैनल शिवम फिजिक्स क्लासेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हमारा सीबीएसई का लेक्चर नंबर 6 है, जिसमें हम आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है वो निकालना सिखाएंगे। ठीक है, मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है वो अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। अब कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है वो आज सीख जाएंगे। ठीक है, देखिए ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है ये दो पोजीशन में होता है। कौन कौन सी में? एक तो अक्षीय पोजीशन में और एक इक्वेटोरियल पोजीशन में। अब आती है अक्षीय पोजीशन क्या है और इक्वेटोरियल पोजीशन क्या है। देखिए अक्षीय पोजीशन होती है, जैसे आपने मान लीजिए कि ये एक डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, तो अक्षीय पोजीशन होती है इसी की सीध में चले हम ऐसे। ठीक है, इसी लाइन में चले तो ये अक्षीय पोजीशन होगी। जैसे ये देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल है और इसी की लाइन में ये यहाँ पर स्केल के एंड में मीन्स यहाँ एक पॉइंट है, इसको बोलेंगे अक्षीय पॉइंट। ठीक है, इस डाइपोल का अक्षीय पॉइंट। और इक्वेटोरियल पॉइंट होता है इसके सेंटर से, डाइपोल के सेंटर पे आप एक नॉर्मल डाल दीजिए। ये डाल दिया आपने, ओके, ये नॉर्मल डाला। अब इसमें नॉर्मल पे डाल के यहाँ पे ये जो पॉइंट मिलेगा इसको बोलेंगे इक्वेटोरियल पॉइंट। क्यों होगा ये इक्वेटोरियल पॉइंट? क्योंकि ये जितनी डिस्टेंस इसकी इधर से है उतनी डिस्टेंस इसकी इधर से है, तो इसको क्या बोला जाएगा बच्चों? इक्वेटोरियल पॉइंट। ठीक है, तो इनमें से एक तो हम आज निकालनी सिखाएंगे अक्षीय पोजीशन वाली, और एक नेक्स्ट लेक्चर कल सिखाएंगे, क्योंकि अगर दोनों आज बताता हूं मैं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। ठीक है, काम भी ज़्यादा हो जाएगा। जितना मैं काम करा रहा हूँ उसकी साथ के साथ आपको पीडीएफ के माध्यम से नोट्स दे रहा हूँ, तो आप अपने नोट्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से डाउनलोड करके बनाते चलें साथ साथ। ठीक है, और तैयार करते चलें। जैसे ही चैप्टर 1 पूरा होगा तो मैं इसका टेस्ट भी दूंगा आपको। ठीक है, और इसमें पहले हम चैप्टर 1 को पूरा एक्सप्लेन कराएंगे, फिर इसके न्यूमेरिकल चल जाएंगे। अब 3-4 लेक्चर बाद इसके न्यूमेरिकल चल जाएंगे। पहले वेरी शॉर्ट क्वेश्चन चलेंगे, ठीक है, डाउट आपके, और फिर न्यूमेरिकल डाउट जो भी हैं वे सब कराए जाएंगे आपको। ठीक है, असाइनमेंट सीट दी जाएगी, उनके सोल्व भी वे सब जो है पीडीएफ के माध्यम से आपको दे देंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन अक्षीय पॉइंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल के अक्षीय पॉइंट पर। ठीक है, किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल के अक्षीय पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ओके, तो ये निकालने के लिए हमने मान लिया लेट द पॉइंट P बी एट डिस्टेंस स्मॉल r। लेट द पॉइंट P, एक पॉइंट P मान लेंगे, बी एट डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल ऑन द साइड ऑफ चार्ज +2। पहले एक डाइपोल बनाइए आप। डाइपोल होता है, पिछले लेक्चर में आपको समझाया था, ये डाइपोल है, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है बच्चों। ठीक है, डाइपोल में क्या होता है मैंने बताया था, इसमें जो इक्वल एंड अपोजिट चार्जों का पेयर होता है। देखिए +q -q, दोनों और देखिए आप चार्ज q है बट अपोजिट है। अपोजिट एक प्लस है और दूसरा माइनस है, और दोनों चार्ज जो होते हैं ये एक दूसरे से स्मॉल डिस्टेंस पर होते हैं 12 पर। अब ये जो 12 है ये हाफ हाफ डिवाइडेड होती है, ऐसे देखिए l यहां तक की और l यहां तक की, तो टोटल कितनी हो गई? 12। ओके, अब क्या करेंगे, डाइपोल का मिडल पॉइंट हो गया O। ओके, अब डाइपोल के मिडल पॉइंट से, डाइपोल के सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पर, डाइपोल के सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P मान देंगे। ठीक है, लेट द पॉइंट P बी एट डिस्टेंस स्मॉल r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल। सेंटर, डाइपोल के सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P ले लेते हैं, ये ले लिया। ठीक है, डाइपोल ऑन द साइड ऑफ चार्ज पॉजिटिव q की चार्ज की साइड में हमने एक पॉइंट P ले लिया। यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना जनरेट हो रहा है इस डाइपोल से, उसको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये निकालने के लिए आप देख रहे हैं कि डाइपोल में दो चार्ज है, एक तो है पॉजिटिव q, एक है नेगेटिव q। तो दोनों चार्जों के कारण अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। पहले इसके कारण निकालेंगे कितना हो रहा है, फिर इसके कारण निकालेंगे। अब देखिए जब इसके कारण निकालोगे तो दूरी आपको ये वाली चाहिए, डिस्टेंस ये वाली चाहिए। जब आप -q के कारण निकालेंगे, ठीक है, तो आपको ये वाला डिस्टेंस चाहिए। तो ये निकालने के लिए आप इस डायग्राम को देखें और
बताइए प्लस क्यू से पी तक की डिस्टेंस कितनी है बच्चों? ये भी नहीं बता पाते कुछ बच्चे, ध्यान से देखेंगे और आप एकदम समझ जाएंगे। ये देखिए सेंटर तक की टोटल डिस्टेंस पी पॉइंट से आर है, ये आर है, ठीक है। इसमें से अगर मैं ये माइनस कर दूं तो ये बचेगी प्लस क्यू से पी तक की, तो ये कितनी हो गई आर माइनस एन। ओके, सिमिलरली माइनस क्यू से अगर पी तक की बात करें तो ये डिस्टेंस हो जाएगी आपकी आर में एल ऐड कर दो, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी कितनी बच्चों? आर प्लस एल, ठीक है। तो प्लस क्यू से पी तक की डिस्टेंस आर में से एल माइनस कर दो, आर माइनस एल। माइनस क्यू से पी तक की डिस्टेंस आर में एल और ऐड कर दो भाई, तो ये पी से माइनस क्यू तक की डिस्टेंस आ गई आर प्लस एल। तो पहली बात तो यही होगी, डिस्टेंस इनकी ध्यान से समझिए तभी इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, ठीक है। अब हम देखेंगे पहले प्लस क्यू के कारण पी पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड at point P due to charge plus Q। ये जो प्लस Q चार्ज है, ठीक है, इसके कारण P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, तो ये निकालने के लिए E1 इज इक्वल टू E1 कह रहे हैं हम। E1 क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें दो चार्ज है, मैंने अभी बताया दोनों चार्जों के कारण अलग अलग निकले, पहले प्लस Q के कारण निकाल ले फिर माइनस Q के कारण। ओके, तो प्लस Q के कारण निकालने के लिए आपको पिछले लेक्चर में जाना होगा। पिछले लेक्चर में मैंने आपको प्रूव कराया था कि E इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। ये किसी पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है इन वैक्यूम मीडियम। जब वो चार्ज जो है किसी वैक्यूम मीडियम में रखा है तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। ये पिछले लेक्चर में कराया था, उसी का यूज होगा। ये पॉइंट चार्ज है, इस पॉइंट चार्ज के कारण P पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए इसकी सहायता से, तो ये हो जाएगा बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन प्लस Q से P तक की डिस्टेंस देख लीजिए बच्चों, प्लस Q से P तक की डिस्टेंस ये है, कितनी है भाई? R माइनस L का होल स्क्वायर। ओके, समझ में आई बात? ये पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया ड्यू टू चार्ज प्लस Q, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी जो होती हैं वे अपनी वैल्यू के साथ साथ डायरेक्शन रखती हैं। उनको रिप्रेजेंट करने के लिए वैल्यू के साथ साथ डायरेक्शन चाहिए जो वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन लिखेंगे, और डायरेक्शन निकालनी मैंने पिछले लेक्चर में आपको बहुत अच्छी तरह समझाई थी। पहले आप पिछला लेक्चर समझे हैं, उसमें नोट्स भी दिए हुए हैं मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उन्हें पढ़ें, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि जैसे प्लस Q चार्ज होता है तो वो जो जब उसके इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट करता है वो रेडियली आउटवर्ड जब होता है, मींस उससे दूर भागता है इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव चार्ज से दूर भागेगा, ठीक है। तो इससे दूर भागेगा आउटवर्ड, ये ऐसे, वो प्लस Q चार्ज है तो इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ऐसे भागेगा दूर इससे, ठीक है। तो मींस इससे राइट भागेगा, इससे राइट साइड ऐसे टुवर्ड्स राइट। ओके, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया भाई ड्यू टू चार्ज प्लस Q। अब सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज माइनस Q, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज माइनस Q, किसके कारण? तो ये हो जाएगा बच्चों E2 इज इक्वल टू, ऐसे करेंगे 1/4 पाई है भैया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R के प्लेस देखिए माइनस Q से P तक की डिस्टेंस, माइनस Q से P तक की डिस्टेंस देखिए डायग्राम में चमक रही है आपको, कितनी है? R प्लस L। तो यहाँ पर R के प्लेस हो जाएगा R प्लस L का होल स्क्वायर, ठीक है जी। E2 इज इक्वल टू आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन माइनस Q से P तक की डिस्टेंस आपकी कितनी है? R प्लस L, तो Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर, और इसकी डिस्टेंस, इसकी जो डायरेक्शन है ये हो जाएगी बच्चों, ये माइनस Q है तो माइनस Q की ओर आएगी इलेक्ट्रिक लाइंस, माइनस Q की ओर, तो इसको लिखा जाएगा टुवर्ड्स माइनस Q की ओर, ऐसे आएंगे, ऐसे आएंगे माइनस Q की ओर, टुवर्ड कैसी साइड है ये? लेफ्ट, टुवर्ड्स लेफ्ट। बताइए बच्चों समझ में आया?
तो प्लस क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ वो इतना हुआ 1/4πε0 Q/r-l² का होल स्क्वायर इन विच डायरेक्शन टुवर्ड राइट। ओके, और प्लस माइनस क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ E2 = 1/4πε0 Q/r+l का होल स्क्वायर टुवर्ड लेफ्ट। ठीक है, अब आप इन दोनों को देखिए E1 और E2 को देखिए, क्या देख पा रहे हैं आप, इनसे क्या समझ पा रहे हैं? हम समझ पा रहे हैं कि ये तो टुवर्ड्स राइट है और ये टुवर्ड्स लेफ्ट है, मींस इन दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे से अपोजिट है। E1 और E2 जो है अपोजिट डायरेक्शन में है, तो E1 एंड E2 आर इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, दोनों जो है एक दूसरे से अपोजिट चल रहे हैं, तो इसलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा बच्चों, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, बिकॉज दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन, तो E = हो जाएगा, क्या करें, ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, सब्ट्रैक्ट कर दो इनको, क्यों कर दे सब्ट्रैक्ट, क्योंकि ये अपोजिट हैं, तो E = हो जाएगा E1 - E2। ओके, माइनस इसलिए आया है क्योंकि ये अपोजिट हैं, ऐसे हैं, अपोजिट हैं, तो इसलिए बीच में माइनस, तो या ये हो जाएगा E = अब आप ये देखिए, जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ध्यान दीजिएगा 1/4πε0 यहाँ है, यहाँ भी है, Q यहाँ है, यहाँ भी है, मींस Q/4πε0 कॉमन है, तो कॉमन आ गया Q/4πε0 और अंदर हो गया 1/r-l का होल स्क्वायर माइनस 1/r+l का होल स्क्वायर। ओके, या इसे आप लिख देंगे E = हो जाएगा बच्चों Q/4πε0 जो का तुम, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही लिख दिया है इसको, और ये हो जाएगा यहाँ पर देखिए एलसीएम हो जाएगा r-l r+l, ये वो बन रहा है a + b a - b, a + b a - b, क्या होता है बच्चों, ये होता है a² - b², तो उसको अप्लाई कीजिए यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका r+l r-l, तो ये बन गया आपका r² - l² का क्या हो रहा, होल स्क्वायर। ओके, इसकी इधर मल्टीप्लाई, इसकी इधर, तो ये हो गया बच्चों r+l का होल स्क्वायर माइनस r - l का होल स्क्वायर, या ठीक है, या ये हो जाएगा आपका E = Q/4πε0 और ये देखिए इसका एलसीएम ये जो है, ये क्या है भाई, r² - l² का होल स्क्वायर एलसीएम है, और इसका होल स्क्वायर खोल दीजिए आप, तो ये है r² r+l का होल स्क्वायर खोल रहे हैं, तो ये हो जाएगा r² + l² + 2lr, और यहाँ पर ये जब होल स्क्वायर पड़ेगा r² + l² - 2lr, बट यहाँ पर देखिए माइनस साइन है, r - l का जब होल स्क्वायर आप ओपन करेंगे तो होगा r² + l² - 2lr, बट यहाँ पर माइनस साइन है, तो इसके कारण, इस माइनस साइन के कारण जो इसके साइन है, जो इसके चिन्ह है, वे चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा r² + l² - 2lr, बट साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा -r² - l² और +2lr। ओके, अब देखिए r² से r² कैंसिल, ठीक है जी, l² से l² कैंसिल। ओके, यहां तक बात समझ आई, तो ये हो गया भाई आपका, ये तो लेट वेट का इसे मिटाओ, यहां पे बता रहा हूं भाई, अक्षर पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, तो ये आ जाएगा आपका E = Q/4πε0, थोड़ा नीचे लिखते हैं, E = Q/4πε0, ठीक है जी, और यहां पर देखिए क्या बच रहा है क्वेश्चन में, 2lr, तो ये हो गया आपका, ऐड कर दो इनको, 4lr हो गया भाई, और अपोन में क्या है, ये है भाई r² - l² का होल स्क्वायर। ओके, अब ये हो जाएगा बच्चों E = Q/4πε0, और ये जो 4lr है इसको तो ऐसे रहने दो, और हाँ यहाँ पर देखिए आप पहले यही लीजिए, ये जो L है, L मैंने कल समझाया था, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल में दोनों चार्ज जो होते हैं उनके बीच की डिस्टेंस बहुत स्मॉल होती है,
बहुत छोटी होती है। तो L जो होता है वो छोटा होता है किसकी कंपैरिजन में, R की कंपैरिजन में, ठीक है। और जब इसका स्क्वायर करेंगे हम तो ये बहुत छोटा हो जाएगा, सो लेस देन हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, L स्क्वायर इज सो लेस देन फ्रॉम R स्क्वायर, ठीक है। L स्क्वायर इज सो लेस देन फ्रॉम R स्क्वायर। क्यों है सर ये बहुत लेस देन क्यों है, बहुत छोटा क्यों है? क्योंकि ये जो है ये मैंने आपको बताया था ये एंगस्ट्रॉम में होती है, बहुत स्मॉल होती है। और ये जो डिस्टेंस है R ये मीटर में किलोमीटर में ऐसे मिलेगी एक्सियल पोजीशन पे। तो ये बहुत दूर है और ये बहुत पास है, बहुत छोटी है। जो ये जो डिस्टेंस है चार्जों के बीच की बहुत छोटी है और ये जो स्मॉल R है ये बहुत बड़ी है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, अब छोटे का जब स्क्वायर होगा, जैसे सपोज कीजिए L की वैल्यू 0.3 है और जब हम इसका स्क्वायर करेंगे L स्क्वायर तो 0.3 का भी स्क्वायर हो गया तो ये आ गया 0.09। मींस क्या हुआ कि ये पहले से और भी छोटा हो गया, ठीक है, और छोटा हो गया। देखो 0.3 था और स्क्वायर करने में 0.09 हो गया, मींस और छोटा हो गया। तो L स्क्वायर इज सो लेस देन फ्रॉम R स्क्वायर। तो L स्क्वायर कैन बी नेगलेक्टेड, ठीक है। L स्क्वायर को नेग्लिजिबल कर देंगे, मींस छोड़ देंगे इसको, ठीक है, बहुत छोटा है। तो ये E इज इक्वल टू आ जाएगा जी, E इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहां से आगे कहां आ गई, तो E इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया आपका 4LR एज इट इज, और ये हो गया आपका R स्क्वायर का स्क्वायर, R स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि L स्क्वायर का है ये तो हमने नेग्लेक्ट मान लिया, ठीक है, नेग्लिजिबल मान लिया, इसको छोड़ दिया तो L स्क्वायर खत्म। तो R स्क्वायर का स्क्वायर मींस R की पावर 4, R स्क्वायर का स्क्वायर R की पावर 4। अब क्या करेंगे, एक R से एक R कैंसिल 3 बचेंगे, ठीक है। ये 4 थी R की पावर 4 थी और ऊपर 1 है। तो जब इससे ये कैन कटेगी इधर नीचे जाएगी तो ये माइनस हो जाएगी। तो 4 - 1 R की पावर कितनी बचेगी, 3 बचेगी। तो ये आ गया आपका बच्चों E इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और बच्चों ये जो 4L है, 4L इसको ऐसे लिख देंगे 2L × 2। ऐसे कोई प्रॉब्लम, 2 × 2 = 4, क्या प्रॉब्लम होती। तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 4L को हमने लिख दिया 2L × 2 और अपॉन में R की पावर 3। ओके, अब ये कुछ है, ये आपको पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि Q × 2L इज इक्वल टू क्या होता है, P। Q × 2L इज इक्वल टू होता है P, यही लिख देते हैं, क्योंकि Q × 2L इज इक्वल टू है P। P फॉर इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। P क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। Q × 2L इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट P बन जाएगा ये। तो इसके रिप्लेस Q × 2L के रिप्लेस हम P लिख देंगे। तो ये आ जाएगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 Q × 2L क्या बन गया, P अपॉन R की पावर 3। ये क्या आ गया बेटे, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन R की पावर 3 और यूनिट है इसकी न्यूटन पर वोल्ट। ओके, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई है ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। कौन सी पोजीशन में, एक्सियल पोजीशन। अगेन डिवाइस देखिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इसके सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P मान लिया हमने। यहाँ पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड याद करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना जनरेट हो रहा है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए दोनों चार्ज लग रहे हैं, +Q है, -Q है। तो पहले +Q के कारण निकालेंगे, फिर -Q के कारण। ओके, +Q के कारण निकाला तो डिस्टेंस ये वाली हो गई, r यहाँ तक की है, इसमें से माइनस करो तो ये r - है, ठीक है। r ये है, l और ऐड करो तो ये हो जाएगी कितनी, r+ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज +Q, तो E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर होता है, बट R के रिप्लेस ये वाली डिस्टेंस R - L का होल स्क्वायर हो गई, फिर ऐसे ये R + L का होल स्क्वायर हो गई, ठीक है। अब हमने देखा ये दोनों डायरेक्शन इनकी अपोजिट है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा
माइनस कर दिया, इनको सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो e इक्वल टू e1 माइनस e2, तो e इक्वल टू जब इसमें से माइनस हुआ ये कॉमन आ गया, ये आ गया, ठीक है। इसका एलसीएम लिया, इसकी इधर, ठीक है, ये होल स्क्वायर ओपन किया, जो कटा काट दिया, तो ये बचा। अब आप देखते हैं l स्क्वायर इज सो लेस देन फ्रॉम r स्क्वायर, तो क्या करेंगे, l स्क्वायर कैन बी नेग्लिजिबल, इसको छोड़ दिया जा सकता है। तो e इक्वल टू हो जाएगा q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4lr अपॉन l स्क्वायर, तो नेग्लिजिबल हो गया, तो r स्क्वायर का स्क्वायर r की पावर 4, एक r से एक r कैंसिल, r की पावर 3 बची, तो e इक्वल टू आ गया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इनटू 12 क्या बन जाएगा p, तो ये हो गया बच्चों 2 ये रहा, तो 2p अपॉन r की पावर 3, ठीक है। तो आज आपको यहाँ तक करना है, इससे अगला टॉपिक हम कल ही लेकर आएंगे, क्योंकि वैसे तो वो अभी कराना चाहिए था, बट उससे हमारा जो वीडियो ये है बहुत लंबा हो जाएगा, इतना ही बहुत है आज, इससे आगे कल करेंगे। थैंक यू सो मच।